नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल नेक्स्ट फेम में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन को, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को। यहां से एग्जाम में हमसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों को भी देखेंगे और साथ के साथ हम हिस्ट्री के मॉडर्न, मिडिवल और एंशियंट ये तीनों पार्ट्स बहुत ही डीपली पढ़ेंगे ताकि हमारे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन हमसे स्किप ना हो। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। सभ्यता से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है? तो सभ्यता एक विकसित संस्कृति, विकसित समाज को दर्शाती है। वहीं गाइस, यदि हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय अलग अलग देशों में अलग अलग सभ्यताएं भी थी, जिसे क्या कहा जाता है? कंटेम्पररी सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब कंटेम्पररी का मतलब क्या होता है? यानी कि समकालीन। आज मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे के समकालीन है, यानी कि एक ही पीरियड के सभ्यताएं, एक ही पीरियड के लोग, एक ही पीरियड के चीजें, वो सभी क्या है? एक दूसरे के समकालीन होती हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समकालीन कौन सी सभ्यताएं थी यह हम जान लेते हैं। फर्स्ट, इजिप्ट सिविलाइजेशन। इजिप्ट सिविलाइजेशन। अब इजिप्ट सिविलाइजेशन यानी कि इजिप्टियन सिविलाइजेशन किस नदी के किनारे विकसित होती है? तो यह होती है नील नदी के किनारे। कौन सी नदी? नील नदी के किनारे विकसित होती है। क्लियर है ये पॉइंट? अब नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, वहीं अमेज़न नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके पास मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। अब ये किस नदी के किनारे विकसित होती है? तो ये होती है भाई यूफ्रेटस एंड टिग्रिस। हिंदी में भी इसको टिग्रिस बोलेंगे, इंग्लिश में यूफ्रेटस। नदी को यूफ्रेटस और हिंदी में भी यूफ्रेटस। ये दो रिवर के किनारे विकसित कौन सी होती है भाई? तो ये हो गया मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। आज के टाइम में ईरान इराक को देखने को मिलेगा। थर्ड सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन। चाइनीज सिविलाइजेशन। अब चाइनीज सिविलाइजेशन यानी कि चीन की सभ्यता यह किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो यह होती है हांगहो रिवर। हांगहो रिवर। अब हांगहो रिवर को येलो रिवर भी कहा जाता है। कौन सा रिवर? येलो रिवर भी हांगहो रिवर को कहा जाता है और इसको चाइना का शोक भी कहा जाता है, यानी कि सोरो ऑफ चीन भी इसी को बोलते हैं। अब सोरो का मतलब क्या है भैया? बाढ़ बाढ़ लाती रहती है। जैसे आप बिहार में देखो, कोसी नदी आए साल बाढ़ लाती है बिहार में, तो वो बिहार का शोक है कोसी नदी। सिमिलरली चीन का शोक कौन सा है? तो वो हांगहो रिवर, जिसे येलो रिवर भी कहते हैं। तो ये तीन सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्पररी सिविलाइजेशन थी। तो ये आपको याद रखना है कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्पररी नहीं थी, तो यहां पर कोई और कंट्री दे देगा, इनको तीनों को देने के बाद कुछ और लिख देगा, तो वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां तक आपने समझ लिया होगा। अब यहां पर इनमें एक कॉमन बात आ रही होगी, सभी में नदियां दिख रही होंगी। यूफ्रेटस, यहां देखिए हांगहो रिवर। इंडस वैली सिविलाइजेशन किस नदी के किनारे विकसित हुई? जो चौथी सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये होती है भाई इंडस रिवर के किनारे। इंडस रिवर के किनारे इंडस वैली सिविलाइजेशन विकसित होती है। अब सभी सिविलाइजेशन नदियों के किनारे ही विकसित होते हैं। अब इसका रीजन क्या है? देखो, हमें जीवन जीना है तो हमें क्या चाहिए? पानी चाहिए।
हमें फसल उगानी है, क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं वाटर इंपॉर्टेंट है हर एक चीज के लिए, हर एक काम के लिए। तो मैक्सिमम जो सिविलाइजेशन है वो वहीं विकसित होंगी जहां पर पानी का स्रोत हो, वाटर हो, वहीं तो विकसित होंगी। अनाज उगा सकते हैं वहां पे, हम पी सकते हैं, रह सकते हैं, जी सकते हैं, आसपास में विकसित होती है सिविलाइजेशन। तो हमने जो पढ़ना है वो पढ़ना है भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन को, और इंडस वैली सिविलाइजेशन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को आपने लिख लेना है और इनको याद करते चलना है। क्लियर है? अब आते हैं हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को और किस नाम से जाना जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, थोड़ा सा हम पहले एज देख लेते हैं किस पीरियड की है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 बीसी से कहां तक थी, 1750 बीसी। अब बीसी का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि बीसी ऊपर से नीचे चलता है, अप टू डाउन चलता है। जैसे बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 बीसी में, और इनकी मृत्यु कब हो गई, 483 बीसी में। तो ये अप टू डाउन चलता है। और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, या डाउन टू अप चलता है। जैसे आज चल रहा है 2022, फिर 23 आएगा, तो ये क्या है, एडी, यानी कि इन द पीरियड ऑफ क्राइस्ट। क्लियर है? तो एज क्या रही, 2500 बीसी से 1750 बीसी। अब इसको कैसे फाइंड आउट किया गया, कार्बन डेटिंग के द्वारा। कार्बन डेटिंग के द्वारा इसको पता किया गया। अब कार्बन डेटिंग में कौन सा कार्बन यूज होता है, तो C14 यूज किया जाता है कार्बन डेटिंग में। देखो अब होता क्या है, आइसोटोप्स होते हैं, यानी कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, उसको बोलते हैं क्या, आइसोटोप्स। जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स क्या है, H1 H, ये 2 हो जाएगा, H1 और H3, हाइड्रोजन होता है H11, यानी कि एक एटॉमिक नंबर और एक ही मास। वहां ड्यूटेरियम एक एटॉमिक नंबर 2 मास, ट्राइटियम एक एटॉमिक नंबर 3 मास होता है। ये तीनों क्या है, हाइड्रोजन। ये दो जो बताया मैंने आपको, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, ये इसके आइसोटोप्स होते हैं। तो ये कार्बन का क्या है, आइसोटोप्स। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और मास कितना होता है 12, इसका कितना है 14। तो इसको बोलते हैं भाई कार्बन डेटिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। क्लियर है? ये 2 पॉइंट। अब इसको किस नाम से जाना जाता है वो समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युग की सभ्यता भी किसको कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। अब कांस्य का मतलब क्या होता है, ब्रॉन्ज में क्या मिक्स किया जाता है, तो कॉपर प्लस टिन को मिक्स किया जाता है ब्रॉन्ज बनाने के लिए। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ब्रॉन्ज में कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, तो कॉपर और टिन पाया जाता है ब्रॉन्ज में। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन का एक मिश्रण है। क्लियर है? अब यहां पर देखिए ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कौन से धातु से परिचित नहीं थे, तो वह लोहे से परिचित नहीं थे। बाकी सब धातुओं का वो क्या करते थे, आयात निर्यात करते ही थे। ये बताऊंगा आपको आगे। तो यहां पर ये याद रखना है कि वह लोग लोहे से क्या थे, परिचित नहीं थे। यह पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। और किस नाम से जानते हैं, तो इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी हड़प्पा की सभ्यता। हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं भाई, हड़प्पा की सभ्यता। अब हड़प्पा की सभ्यता क्यों कहते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा
इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहला शहर था जिसे खोजा गया था। और किसने खोज की थी? 1921 में दयाराम साहनी ने रावी नदी के किनारे, ये याद रखना है, रावी नदी के किनारे दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर की खोज की थी। क्लियर है पॉइंट? अब ब्रॉन्ज एज हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन भी इसको कहा जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया यहां तक। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है कहीं ना कहीं से फैली हुई होंगी, यानी कि एक एरिया से दूसरे एरिया तक। तो ये किस तरीके से फैली हुई थी उसको समझ लेते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब यदि मैं इंडिया की बात करूं तो देखो डायरेक्शंस की हम बात करते हैं, तो डायरेक्शन में हम देखेंगे तो ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये नॉर्थ और ये होता है साउथ। क्लियर है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, समझना है आपने इसको। ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये हो गया आपका वेस्ट। अब इन चारों डायरेक्शंस में कैसे फैली हुई थी? ईस्ट की यदि हम बात करें तो ईस्ट में यूपी तक फैली हुई थी। कहां तक? यूपी। अब यूपी के आलमगीरपुर यूपी का। अब ये किस नदी के किनारे थी? तो ये थी भाई आपकी हिंडन नदी। कौन थी? हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी, यूपी, आलमगीरपुर। यहां तक समझ में आ रही है बात? अब यूपी के आलमगीरपुर, हिंडन नदी। अब नॉर्थ में क्या होगा? मांडा। इसको मांडा यानी कि इंग्लिश में अगर हम बोले तो MANDA। मांडा भी कई जगह आपको देखने को मिलेगा भाई। तो ये जम्मू और कश्मीर में। क्लियर है? अब कौन सी नदी थी यहां पर? तो चिनाब नदी थी। कौन सी नदी? चिनाब नदी थी यहां पर। क्लियर है? अब साउथ में दाइमाबाद। अब दाइमाबाद कहां है भाई? महाराष्ट्र में है दाइमाबाद। क्या है? महाराष्ट्र दाइमाबाद। अब ये किस नदी के किनारे? तो प्रवार रिवर। कई जगह आपको गोदावरी भी देखने को मिलेगा, गोदावरी नदी, क्योंकि गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरी रिवर कौन सी है? प्रवार रिवर। क्लियर है? दाइमाबाद महाराष्ट्र में, नॉर्थ। अब हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में कहां तक? सुतकांगडोर वेस्ट में। और कौन सी नदी थी यहां पर? दाशक रिवर थी यहां पर। और सुतकांगडोर ये बलूचिस्तान का एरिया पड़ता है, यानी कि पाकिस्तान अब कह सकते हो आप, तो पाकिस्तान में एरिया पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है कि कहां से कहां तक फैली हुई थी। अब इंडिया की यदि हम बात करें तो मैंने आपको बताया इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा की सभ्यता कहा जाता है। और हड़प्पा शहर की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। अब वहीं 1922 में राखलदास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो शहर की खोज की। कौन से शहर की? मोहनजोदड़ो। फिल्म भी देखी होगी आपने। मोहनजोदड़ो शहर की खोज किसने की? 1922 में राखलदास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो शहर की खोज की। अब मोहनजोदड़ो शहर और हड़प्पा शहर ये दोनों ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के बड़े शहर थे। इन दोनों शहरों को जुड़वा शहर के नाम से किसने कहा था? पिगट ने इन दोनों शहरों को जुड़वा शहर बताया था। यह पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जुड़वा शहर कौन से होते हैं? जैसे ये हैदराबाद, सिकंदराबाद, ये सब जुड़वा शहर में आते हैं। तो वैसे ही ये जुड़वा शहर किसने कहा था? पिगट ने कहा था। और जॉन मार्शल ने क्या कहा था? इंडस वैली सिविलाइजेशन को, इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम किसने दिया था? सर जॉन मार्शल ने। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब मोहनजोदड़ो भी हो गया आपका, और क्या हो गया?
हड़प्पा की सभ्यता की खोज किसने की? तो ये दो बड़े शहर थे। अब ये किस किस राज्य में फैले हुए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वो भी देख लीजिए। आपका हरियाणा, जम्मू कश्मीर, यूपी, वहीं गुजरात, राजस्थान, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र, वहीं पाकिस्तान तो अलग ही हो गया ना अब देश। तो इन सभी एरियाज में आपको देखने को मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। और गुजरात में मैक्सिमम शहर की खोज होती है आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी आजादी के बाद मैक्सिमम शहर कहां खोजे गए? तो वो गुजरात में खोजे गए। तो भाई अब हम नेक्स्ट क्लास में सभी सिटीज जो खोजे गए उनके बारे में पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में और जानेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, यह बात याद रखना है। कैसी सिविलाइजेशन थी? अर्बन सिविलाइजेशन, एक नगरीय सभ्यता थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। सो गाइस, बेस्ट ऑफ लक, शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट फेम। थैंक यू वेरी मच।